Hey guys, what's up? कैसे हो आप सब? I'm back and I'm back with आपके दूसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। और ये फ्रक्टोज का दूसरा लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट देखा था तो बहुत ही छोटा सा लेक्चर था जिसमें कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया था फ्रक्टोज से रिलेटेड। तो फ्रक्टोज का ओपन स्ट्रक्चर भी बताया था, हालांकि मैं फिर से रिपीट करूंगा अभी। तो आज मैं बात कर रहा हूँ मेनली कि फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है और आप एग्जैक्टली इसको कैसे बिना बहुत सारा एफर्ट लगाए आप कैसे सीख सकते हो। ठीक है, तो पहले हम इसका ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, फिर उसमें सारी ज़रूरी बातों को डिस्कस करते हैं और फिर उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर करेंगे। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है ओपन स्ट्रक्चर के लिए, सबसे पहली बात आपको फर्स्ट कार्बन पे कंसंट्रेट करना कि आपका जो फर्स्ट कार्बन है वो एक कायरल है जो कि CH2OH के फॉर्म में। जो दूसरा कार्बन है फ्रक्टोज का वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये कीटोन के फॉर्म में है। जो थर्ड वाला है उसमें राइट हैंड साइड में आपका OH है और लेफ्ट हैंड साइड में आपका राइट में H है और लेफ्ट में OH है। और बाकी सब में आपका OH क्या है, राइट हैंड साइड में है, जैसा कि हमारे पास ग्लूकोज में भी था। अब ये हम स्ट्रक्चर एज इट इज एक बार कंप्लीट कर देते हैं और फिर इसके बारे में बताते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है। जो आपका लास्ट कार्बन है अगेन ये एक कायरल है, ठीक है, और ये भी CH2OH के फॉर्म में है। तो ये है हमारा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, राइट। अब ये फ्रक्टोज का ओपन स्ट्रक्चर है। क्या है ये? ओपन स्ट्रक्चर। ध्यान देना, ओपन स्ट्रक्चर। तो अब इस ओपन स्ट्रक्चर में अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे क्योंकि फ्रक्टोज ग्लूकोज की तरह साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, राइट। तो अब वो कैसे बनता है उस पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम कुछ और बात करते हैं। इसका जो फर्स्ट कार्बन है और जो फोर्थ कार्बन है एंड सिमिलरली ये जो सेकंड कार्बन है, ये तीनों आपका कायरल नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मेंशन कर रहा हूं फर्स्ट सेकंड एंड सिक्स्थ। सॉरी, ये फोर्थ नहीं है, ये सिक्स्थ है। फर्स्ट सेकंड एंड सिक्स्थ आर ए कायरल। अब आई होप आपको पता है कि ए कायरल का मतलब क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं रिपीट करवा दूंगा। देखो, ए कायरल होने का मतलब क्या है कि इन कार्बन के पास जो चारों पोजीशंस पे जो एटम्स हैं वो डिफरेंट नहीं है, क्योंकि दो हाइड्रोजन है, राइट। तो इसलिए ये ए कायरल हो गया। लेकिन अगर आप इस पे देखो, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे देखो, तो इसके चारों ओर डिफरेंट चीजें आ रही है, इसीलिए ये कायरल है। तो इसका मतलब है कि आपका जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ है वो कायरल है। तो हम उसे भी लिख देते हैं 3, 4 एंड 5। 3, 4 एंड 5 आर कायरल। तो ये हमारा कायरल एटम है, कायरल कार्बन है। और बाकी जो हमारे हैं 1, 2 और 6 क्या है, ए कायरल है। अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका साइक्लिक हेमी एसिटल साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब क्या होता है उस पर ध्यान देना। ये जो आपका फिफ्थ कार्बन है, यहां पे ध्यान देना, फिफ्थ कार्बन है। इस फिफ्थ कार्बन के पास फिफ्थ कार्बन के पास हम क्या करते हैं कि यहां पे इसे थोड़ा आइसोलेट कर देते हैं। फ्रक्टोज में क्या होता है कि जो साइक्लिक डेवलपमेंट होता है वो सेकेंड और फिफ्थ कार्बन के बीच में होता है। ग्लूकोज में क्या हो रहा था, फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में। तो वो एक 6 मेंबर्ड रिंग था। अब यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि यहां सेकेंड पोजीशन पे कार्बोनाइल कार्बन है। उस ग्लूकोज में जो कार्बोनाइल कार्बन था वो फर्स्ट पे था। तो 6 मेंबर्ड रिंग बहुत स्टेबल बन रहा था, तो 6 मेंबर्ड बना। अब यहां पे क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन सेकंड पे है तो वो मैक्सिमम जा सकता है कहां, फिफ्थ तक। तो इसीलिए अब ये 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। मैं ये कह रहा हूं कि ग्लूकोज के पास फर्स्ट कार्बन पे कार्बोनाइल कार्बन था, तो इसलिए वो फिफ्थ पे गया ताकि 6 मेंबर्ड रिंग बने।
क्योंकि 6 मेंबर रिंग बहुत स्टेबल है। अब लेकिन इसके पास जो कार्बोनाइल कार्बन है वो सेकंड पे है, फर्स्ट पे नहीं है, यहां नहीं है, यहां पर है। तो अब ये मैक्सिमम यहां पे जा सकता है, इसीलिए ये पेंटासाइक्लिक रिंग बनाएगा और इसको भी बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी। नॉट लाइक द 6 मेंबर बट डेफिनेटली स्टेबिलिटी मिलेगी। तो मैं वही करने जा रहा हूं। मैं क्या करूंगा, यहां से ऑक्सीजन के एक लोन पेयर को मैं इस कार्बन को डोनेट कर देता हूं, क्योंकि ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है। और फिर ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा ऑक्सीजन, फिर ये क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन को रिलीज करेगा ताकि ये फिर से न्यूट्रल हो जाए। लेकिन ये बॉन्ड यहां तभी बनेगा जब यहां से भी एक पाई बॉन्ड हमारा टूटेगा। तो अगर ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो फिर ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, तो इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन जाकर यहां लग जाएगा और फिर आप देखो क्या स्ट्रक्चर बन रहा है जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत आसानी से। मैं पहला एज इट इज लिख रहा हूं बट उसको मैं थोड़ा लेफ्ट में लिख रहा हूं। सो यहां पे देखते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा कार्बन है वो है CH2OH के फॉर्म में, राइट। और दूसरा कार्बन है ये वाला जिसको हमने यहां लिख दिया, और इसके दूसरी तरफ है OH। अब ये OH कहां से आया, O तो था लेकिन अब ये H यहां से इस पे जाकर के जुड़ गया तो OH, यानी ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन। अब बात करते हैं थर्ड कार्बन जो कि एज इट इज है, इसमें आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी राइट हैंड साइड में H होगा और लेफ्ट हैंड साइड में OH होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट कार्बन पे कॉन्सेंट्रेट करो जो कि सब कुछ ग्लूकोज की तरह होगा, सारे OH राइट हैंड साइड में आएंगे। तो OH को हमने राइट हैंड साइड में लगा दिया, राइट। और जो लास्ट वाला है 1 2 3 4 5, लास्ट वाला आपका CH2OH के फॉर्म में है, राइट। तो ये है हमारा फ्रक्टोज। अब देखो हमने किया क्या था, हमने 5th कार्बन के ऑक्सीजन को यूज करके सेकंड कार्बन के साथ रिंग बनाया था। तो ये हमें यहां से हटा देना है और मैं इसको एक रिंग के फॉर्म में यहां पर पहुंचा देता हूं और ऑक्सीजन को बीच में लगा देता हूं। ध्यान देना क्या हुआ, ये वाला ऑक्सीजन बीच में आ गया और फिर इस सेकंड कार्बन के साथ आपका बॉन्ड बन गया। ये आपका रिमेंबर ये आपका फर्स्ट कार्बन है और ये आपका सेकंड कार्बन है और ऑफ कोर्स ये आपका 5th कार्बन है, राइट। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब एक इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि इसका नाम क्या है, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर तो बना लेकिन इसमें और स्ट्रक्चर में क्या फर्क है। देखो OH यहां पर राइट हैंड साइड में है, OH क्या है हमारा राइट हैंड साइड में। तो जब भी OH राइट हैंड साइड में है सेकेंड कार्बन का, तो हम उसको बोलते हैं क्या, अल्फा, राइट। और उसके बाद क्योंकि ये फ्रक्टोज D सीरीज का मेंबर है और ये लीवो रोटेटरी है तो माइनस भी लगाएंगे और फाइनली लिख देंगे फ्रक्टोज। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया अल्फा D लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज, राइट। अल्फा तब होगा जब OH हमारा रिंग के अंदर होगा। लेकिन अब हम अगले स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, इसी OH को CH2OH की जगह पे डाल देंगे, यानी इसके पोजीशंस को उल्टा कर देंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज छोड़ देंगे, तब वो हमारे पास क्या बनेगा, बीटा। चलो अब उसको यहां पे चेक करके देखते हैं कि क्या है। तो पहला कार्बन हमने ले लिया, दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, OH को डाल रहे हैं और राइट हैंड साइड में डाल रहे हैं CH2OH को, राइट, CH2OH को। और फिर उसके बाद बाकी सब में आपको कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, H और OH एज इट इज रहेगा, राइट। फिर उसके आगे C है, OH है एंड देन H है। फिर सेकेंड लास्ट में भी कार्बन के साथ OH राइट हैंड साइड में है और H क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में, और लास्ट वाला आपका है CH2OH के फॉर्म में, राइट। लेकिन हमने रिंग में क्या किया था, यहां से रिंग बनाया था, यहां से हमने एक रिंग बनाया था और वो रिंग हमारा ऐसे था। अब बीच में हम क्या करेंगे, यहां पर ऑक्सीजन लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट हुआ, दिस इज कॉल्ड योर बीटा, दिस इज कॉल्ड योर बीटा, D और फिर से माइनस क्योंकि ये लीवो रोटेटरी है एंड फ्रक्टोज। ध्यान से देखो, मुझे लगता है कि बहुत प्यार से ये चीजें क्लियर हो सकती है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट ऑल, ये क्या क्या है,
तो ये आपका बीटा ग्लूकोज है। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि OH फॉस ये वाला जो है सेकेंड कार्बन का OH लेफ्ट में ले जाओ और अल्फा वाले में सेकेंड कार्बन का OH राइट में रखो। इसलिए ये हो गया हमारा बीटा और ये यहाँ पे ये अल्फा। अब बात करते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है। ये दोनों फ्रक्टोज के जो फॉर्म्स हैं ये एक दूसरे से रिवर्सिबल रिएक्शन के जरिए इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। मतलब अल्फा कन्वर्ट्स इनटू बीटा एंड बीटा कन्वर्ट्स इनटू अल्फा, राइट। एक पर्टिकुलर कंडीशन में, कंडीशन मुझे अभी याद नहीं है, बाद में आपको बताऊंगा। तो ये था हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अगर ये कहीं से भी कुछ डिफिकल्ट लगा, आई प्रॉमिस कि आप इसको दोबारा से एक बार चेक करो, देखो, एंड देन रिमेंबर कि ये आपको अच्छी तरह क्लियर लगेगा, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस या कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको डिफिकल्टीज में डाल दे। हाँ, एक चीज और बोलूंगा, अगर आप प्रीवियस लेक्चर को स्किप किए हो तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आई वुड सजेस्ट कि देखो, छोटे छोटे वीडियोस डाल रहा हूं मैं, 10 मिनट का, कुछ तो 7-8 मिनट का भी हो रहा है। और अब तो मैं स्पीड, क्योंकि मैं बहुत आराम से करता हूं, तो मैं उसको फास्ट कर करके भी अपलोड कर रहा हूं। तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम कंसर्न नहीं होगा और आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। चलो इस टॉपिक को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड देन आई वुड से थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, and don't forget to come back tomorrow for the next lecture, right? So this is me signing off here. Take care.